Hello dear students, how are you? Welcome. I hope you are happy and healthy with your family. Today's topic is synthesis. Today I will teach you how to combine two or more than two sentences to make into another aspect. आज आपको मैं सिंथेसिस के अंतर्गत बताऊंगा कि कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया स्वरूप, एक अलग स्वरूप वाक्य को दे दिया जाए। सिंथेसिस का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन। टू कंबाइन द सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। वी कैन मेक three type sentences under synthesis: simple, compound and complex। हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत तीन तरह के वाक्य बना सकते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस। आज आपको बताया जाए कैसे सिंपल सेंटेंस बनाए जाए। अर्थात टॉपिक है टू मेक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना अर्थात सिंपल सेंटेंस का स्वरूप देना सिंथेसिस के माध्यम से, अर्थात कॉम्बिनेशन के माध्यम से, वाक्यों को जोड़कर। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। उसी के अंतर्गत कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यू हैव टू नो इट। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। मुख्य क्रिया केवल एक ही होनी चाहिए, ये शर्त है। लेकिन जब हमारे सामने, आपके सामने दो या दो से अधिक वाक्य होंगे तो निश्चित रूप से उसमें वर्ब कई होंगे। लेकिन सिंपल का स्वरूप देते समय हमें एक केयरफुल रहना पड़ेगा कि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब एक ही हो और अन्य वर्ब को दूसरा रूप दे दिया जाए, यह शर्त है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई रूल्स हैं। तो आज के टॉपिक में फर्स्ट रूल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके बाद फिर बताया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए। इस तरह से टॉपिक है सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के माध्यम से बनाना। तो पार्टिसिपल तीन हैं: प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो यहाँ पर आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को बनाना बताया जाए। अब पहले जानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अर्थात वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अथवा बीइंग को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मानते हैं, क्योंकि बी भी एक क्रिया ही है और उसी में आईएनजी लगा हुआ है, तो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आज प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के आईएनजी फॉर्म और बीइंग के माध्यम से कैसे हम वाक्यों को जोड़कर सिंपल का स्वरूप देंगे, यह है आपको बताया जाए। कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी कंडीशन टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर मेकिंग सिंपल। सिंपल बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए वाक्य का, यह आपको जानना है।
तो कंडीशन होना चाहिए सब्जेक्ट वन हो अर्थात कर्ता एक हो, वर्क्स अर्थात काम टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक काम हो, और टूगेदर अर्थात साथ साथ हो, आर एट वंस अथवा तुरंत बाद हो। कंडीशन आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट वन अर्थात कर्ता एक होना चाहिए वाक्य का, वर्क्स अर्थात काम टू आर मोर देन टू अर्थात दो या दो से अधिक काम होना चाहिए, और वह काम टूगेदर अर्थात साथ ही साथ हो अथवा एट वंस अथवा तुरंत बाद यह स्थित होनी चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर ऑन द होल सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्ता एक हो, उसके द्वारा किया गया कार्य दो या दो से अधिक हो, और कार्य या तो दोनों साथ साथ ही हो रहे हों अथवा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाए। ऐसी स्थिति अगर होगी तो वी कैन यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल टू मेक सिंपल। तो ऐसी स्थिति में ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, द फार्मर प्लाउड द फील्ड, फर्स्ट सेंटेंस है, द फार्मर प्लाउड द फील्ड ही फाउंड अ सिकल। देयर आर टू सेंटेंसेस बिफोर यू, यू हैव टू कंबाइन बोथ सेंटेंसेस टू मेक सिंपल। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके आपको सिंपल का स्वरूप देना है। तो पहले आपको पता करना है कंडीशन क्या, व्हाट इज कंडीशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन है क्या, आप पढ़ेंगे अर्थ लगाएंगे तब मालूम होगा। किसान ने खेत जोता और ही फाउंड अ सिकल, वह एक हंसिया पाया। स्थिति क्या है, कर्ता एक है फार्मर, वह खेत जोत रहा है और एक हंसिया पा रहा है, अर्थात खेत जोतते समय ही वह हंसिया पा रहा है, अर्थात दोनों कार्य साथ ही साथ हो रहे हैं। स्थिति जो शर्त है, कंडीशन है, वह दिखाई दी। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू नो हाउ टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल इन योर सेंटेंस। अब आपको जानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। तो ध्यान दें, प्योर अटेंशन। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसी का जो मुख्य क्रिया है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब इसी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप देंगे, अर्थात इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। इसी से शुरुआत करेंगे। तो फ्लाउड है, सेकंड फॉर्म में है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में लगता है, तो फ्लाउ में फ्लोविंग हो जाएगा, फ्लोविंग। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया। अब आप आगे बढ़ें। फ्लोइंग द फील्ड, जब फर्स्ट सेंटेंस फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आप कामा का प्रयोग करें। तो प्लाउइंग द फील्ड, खेत जोतते हुए। अब सेकंड सेंटेंस का रहा ही। अब ही कौन है, वाक्य में करता एक ही है, तो एक फार्मर ही तो ही है, उसे प्रोनाउन के रूप में लिखा गया है। लेकिन यहाँ क्लियर कर दें, क्योंकि फार्मर इधर आप छोड़ दिए, तो आप यहाँ क्लियर करें, ही के स्थान पर द फार्मर लिख दें। द फार्मर फाउंड अ सिकल। तो वाक्य हो गया प्लॉइंग द फील्ड, द फार्मर फाउंड अ सिकल। खेत जोतते हुए किसान एक हंसिया पाया। यह सिंपल सेंटेंस बन गया। दो वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप दे दिया गया। किस माध्यम से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। कैसी स्थिति है वाक्य, कर्ता एक है, कार्य दो हैं और कार्य दोनों साथ ही साथ हो रहे हैं। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके वाक्य को सिंपल के रूप में कंबाइन कर दिए।
दूसरा वाक्य है एग्जाम्पल के लिए, सुमन स्वेप्ट द रूम, शी सा ब्लैक स्नेक इन इट। सुमन ने झाड़ू लगाया कमरे में और वह उस कमरे में एक काला सांप देखी। ऐसा लग रहा है कि सुमन झाड़ू लगा रही है और झाड़ू लगाते समय ही उसकी आंखों की दृष्टि से वह काला सांप दिख रहा है। स्थिति वही, कार्य एक हो रहा है, दूसरा कार्य भी साथ ही साथ हो जा रहा है। अगेन यू हैव टू फॉलो दिस रूल। प्रथम वाक्य मुख्य क्रिया में आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप दिया जाए। स्वेप्ट सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है स्वीप, उसी में आईएनजी जोड़े, स्वीपिंग, स्वीपिंग द रूम। हर सेंटेंस समाप्त हुआ, कामा। सी कौन है? सीता, सुमन, सुमन सा अ ब्लैक स्नेक, तो हो गया स्वीपिंग द रूम, झाड़ू लगाते हुए सुमन सा ब्लैक स्नेक, सुमन ने एक काला सांप देखा। कमरे में झाड़ू लगाते हुए सुमन एक काला सांप देखी। अरे इन इट जो इसमें लिखा है, या यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन इट इसे रूम के लिए ही यूज किया गया। इन इट माने उसमें मतलब कमरे में, कमरे में ही झाड़ू लगा रहे, उसी में देखी, तो उसमें देखी अर्थात कमरे में देखी, तो रूम ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन इट का हम यूज करें या ना करें, इसलिए इन इट का प्रयोग मैंने यहाँ नहीं किया। कोई कर भी देगा तभी वाक्य सही माना जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है, दूसरा तरीका है थर्ड एग्जाम्पल में, कविता वेंट आउट, कविता बाहर गई, सी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। कविता वेंट आउट, सी वाज वीपिंग, कविता बाहर गई, वह रो रही थी। वाक्य में कर्ता एक है और कार्य दो, एक बाहर जाने का कार्य और रोने का कार्य, अर्थात कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हैं। एक तो पैर से वो जा रही है, दूसरा नैनों से आंसू छलक रहे हैं, रो रही है। इस वाक्य को कैसे आप करेंगे? वाक्य में फाइनाइट वर्ब एक होना चाहिए, शर्त है सिंपल बनाने के लिए, इसलिए दूसरे वर्ब को हम दूसरा स्वरूप दे सकते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो फर्स्ट सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दें, कविता वेंट आउट वीपिंग, कविता रोते हुए बाहर आई, कविता वेंट आउट वीपिंग, अर्थात कविता और सी एक ही हैं, केवल वर्ब दो हैं, वेंट आउट और वीपिंग। एक को फाइनाइट वर्ब का स्वरूप दिया गया और एक वर्ब को दूसरा स्वरूप दे दिया गया, दोनों वाक्य एक में जोड़ दिया गया, तो हो गया कविता वेंट आउट वीपिंग, कविता रोते हुए बाहर गई। अर्थात कोई कर दे वीपिंग, रोते हुए, कविता वेंट आउट, कविता बाहर गई। लेकिन स्वरूप यह होना चाहिए कि वाक्य में फाइनाइट वर्ब एक ही दिखना चाहिए। ऐसी स्थिति लॉ कर ही सिंपल सेंटेंस बनाए जाए। अब कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि कार्य साथ साथ तो नहीं हो रहे होंगे, बल्कि तुरंत बाद, जिसमें जरा सा भी फर्क नहीं होगा, तुरंत बाद कार्य हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखें। तो आप कॉन्फिडेंटली, मेंटली
जो भी टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है उसे देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उसे समझेंगे। लेकिन जब आप मेंटली नहीं बैठेंगे, नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ बेकार ही रहेगा। माना कि आप कोई भी क्लास ज्वाइन किए हो, अटेंड किए हो और आपकी दृष्टि, आपका शरीर अर्थात फिजिकली आप तो यहाँ हैं लेकिन मेंटली बाहर जलेबी समोसा पर ध्यान है तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेंटली और कॉन्फिडेंटली दोनों क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, अनदर एग्जाम्पल देखा है, रामू saw a lion. He ran away. There are two sentences before you have to combine those sentences to make simple. दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों को जोड़कर सिंपल बनाना। रामू एक शेर देखा, ही ran away, वह भाग गया। शेर देखा कि नहीं, पीछे मुड़ गया, भाग गया। शेर देखते ही भाग गया। देखने का कार्य और भागने में थोड़ा सा अंतर है, एटवंस काम हो रहा है। जैसा कि आप बताया कि अगर टुगेदर और एटवंस, एटवंस में तुरंत, बिल्कुल तुरंत, तुरंत बात। एक कार्य हुआ कि नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, क्षण भर का देरी नहीं। ऐसी स्थिति होगी तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज कर सकते हैं। तो देखना, आपको बताया गया था आप यहां से वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप दें। सीइंग, सा सेकंड फॉर्म में, इसका फर्स्ट फॉर्म सी। सीइंग अ लायन, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ का कामा। ही कौन है? रामू। रामू रैन अवे, तो हो गया सीइंग अ लायन, रामू रैन अवे। एक शेर को देखकर रामू भाग गया। तो ऐसी स्थिति में भी जो एडवांस काम हो, तुरंत क्षण भर की देरी न लगे, तुरंत कार्य हो जा रहा हो, ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो साथ साथ कार्य हो अथवा एडवांस, ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे भी हो सकता है और कभी वाक्य में पीछे भी हो सकता है, यह ध्यान में जैसी स्थिति होगी। नाउ यू हैव टू नो हाउ टू यूज द वर्ड बीइंग एंड इन विच कंडीशन। अब आपको जानना है कि बीइंग का प्रयोग कैसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। जैसा कि पहले आपको बताया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म अथवा बीइंग को कहते हैं। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के कई एग्जांपल आपने देखा। अब बीइंग है क्या, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये आपको देखना है, जानना है। बीइंग का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर। ये बी का मतलब। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर। इज, आर, एम, वाज, वर को ही बी कहते हैं। जैसा कि ऑक्सिलरी आप पढ़े होंगे, जैसा कि इसके पहले 1 महीना पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें ऑक्सिलरीज के यूज बताए गए थे, उसमें बी का भी यूज बताया गया था। उसमें बताया गया कि बी को ही इज, आर, एम, वाज, वर माना जाता है। इज, आर, एम, वाज, वर को ही बी माना जाता है। इसका मतलब इज, आर, एम, वाज, वर ही बी है और उसी से बीइंग का स्वरूप लिया। तो निश्चित रूप से बीइंग का प्रयोग उसी वाक्य में होगा जिसमें इज, आर, एम, वाज, वर होगा। पहला तो शर्त है कि जिस वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर मिलेगा उसी वाक्य में ही बीइंग का प्रयोग होगा।
ऑन द होल अर्थात कुल मिलाकर इज आर एम का ही प्रयोग, इज आर एम वाज वर का ही प्रयोग पहले वाक्य में रहेगा, तभी हम बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या स्थिति होगी? ऐसी भी स्थिति होगी कि फर्स्ट सेंटेंस में इज आर एम वाज वर के साथ ही वाक्य लिखा होगा, तो फर्स्ट सेंटेंस में जो स्थिति होगी उसी का रिजल्ट अथवा उसी का रीजन अर्थात कारण अथवा परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाई देगा। यानी पहले वाक्य में जो स्थिति होगी उसी का रिजल्ट अर्थात परिणाम अथवा उसी का कारण अर्थात रीजन दूसरे वाक्य में दिखाई देगा। ऐसी स्थिति होगी तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और पहले वाक्य में इज आर एम वाज वर में से कोई न कोई मिलेगा। जैसे रमेश इज ओल्ड, he cannot run fast. There are two sentences before you. You have to combine both sentences into simple. दोनों को जोड़कर आपको सिंपल बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस का रमेश इज ओल्ड, रमेश वृद्ध है, he can't run fast, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में इज अर्थात बी का प्रयोग किया गया, जैसा कि आपको बताया गया। इज आर एम वाज वर में से किसी न किसी का यूज होगा। और दूसरे सेंटेंस में इसी पहले वाक्य की जो स्थिति है उसी का परिणाम अर्थात उसी का कारण दोनों बताया जा रहा है। जैसे बूढ़ा होने का कारण ही है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता, अथवा बूढ़ा होने का परिणाम ही है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। अर्थात प्रथम वाक्य जो स्थिति है उसी का कारण अथवा उसी का परिणाम इसमें बताया जा रहा है और फर्स्ट सेंटेंस में इज आर एम वाज वर में से किसी का प्रयोग हुआ। ऐसी स्थिति होगी तो बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। नाउ यू हैव टू नो हाउ टू यूज द वर्ड बीइंग। अब जानना है कि बीइंग का प्रयोग कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। तो ध्यान दें, इसमें इस वाक्य में प्रथम वाक्य में मुख्य क्रिया कोई नहीं रहेगी, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम वाज वर रहेगा। तो इसी को चाहे इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, चाहे वाज हो, चाहे वर्ब, इसी को आप पहले बताया गया बी है, इसी को बी कहते हैं, तो इसे बी मानकर ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दे। बीइंग, बीइंग इज बन गया बीइंग, क्योंकि इज बी ही है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप दिया गया तो बीइंग हो गया। तो बीइंग ओल्ड, फर्स्ट सेंटेंस समाप्त हुआ, कामा दे। अब सेकंड सेंटेंस आगे कंबाइन कर। ही कौन है? रमेश। रमेश कांट रन फास्ट। तो दोनों वाक्यों को कंबाइन किया गया तो हो गया बीइंग ओल्ड रमेश कांट रन फास्ट। बूढ़ा होने के नाते रमेश तेज नहीं दौड़ सकता। इस तरह से ऐसी स्थिति होगी तो हम बीइंग से वाक्य की शुरुआत करेंगे। अनदर एग्जांपल देख लें। सीता वाज डीप, शी कुड नॉट लिसन टू मी। सीता वाज डीप, सीता बाहरी थी। शी कुड नॉट लिसन टू मी, वह मुझे नहीं सुन सकती थी। You have to combine these sentences for making simple. फर्स्ट सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं है, वाज का प्रयोग हुआ है और फर्स्ट सेंटेंस में जो स्थिति है उसी का परिणाम अथवा उसी का कारण सेकंड सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। वो बाहरी है, वो मुझे नहीं सुन सकती। बाहर होने के कारण अथवा बाहर होने का रिजल्ट है कि वो नहीं सुन सकती। ऐसी स्थिति में आपको बताया गया इसी इज आर एम वाज वर को बीइंग का स्वरूप दे देंगे। बीइंग डीप, फर्स्ट सेंटेंस समाप्त हुआ, कामा। सी कौन है? सीता। सीता कुड नॉट
लिसन टू मी। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जैसा आपको बताया गया, आई होप आप समझ गए होंगे सभी स्थितियां। जैसा कि पहले बताया गया, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग से वाक्य की शुरुआत करेंगे, साथ साथ काम हो, तुरंत हो, काम आ जा, जो भी रूल्स बताए गए, स्थितियां बताई गई, और लास्ट में बीइंग का यूज बताया गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी, आप शेयर उसे कर सकते हैं मुझसे। और अगर इसका अपने ग्रामर बुक से एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाने वाले एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।